Assalamu alaikum viewers, I hope you all are fine. Welcome to the थर्ड लेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन सीरीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा और देखा कि हमारा डेटा कितना वैल्यूएबल है। आज हम ब्लॉकचेन को मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब जब भी ब्लॉकचेन की बात आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। ब्लॉकचेन सीरीज़ में इसको क्यों सीखूं? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसकी इतनी तारीफ़ हो रही है? हर कोई ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन यही कह रहा है कि ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट होगी, ये मैंडेटरी है। भाई इसमें ऐसा क्या है? इससे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आती रहती हैं। चलो छोड़ो। ज़िंदगी में हर कोई कामयाब बनना चाहता है, हर कोई किसी न किसी फील्ड में अपना नाम बनाना चाहता है। अब किसी भी फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले जो आपको चाहिए होता है वो होता है कंसिस्टेंट फोकस। आपकी कामयाबी आपके कंसिस्टेंट फोकस पर डिपेंड करती है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है तो आप उस काम पर फोकस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मुझे पता है कि मुझे CSS एग्ज़ाम जो है उसे क्वालिफ़ाई करना है तो आज मैं अपना वक्त अपनी स्टडी को उस हिसाब से दूंगी। मैं फुली फोकस के साथ पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी, क्योंकि मैंने इसको क्वालिफ़ाई कर लिया। अगर मैं CSS ऑफिसर बन गई तो उसके बाद मेरी क्या रेपुटेशन होगी, मुझे क्या प्रोटोकॉल मिलेगा, मेरी क्या वैल्यू होगी। और एक कॉमन बात है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा उसके रिवार्ड की टेंशन भी होती है, फ़िक्र होती है कि हमें इसका रिवार्ड क्या मिलेगा। तो रिमेंबर, जब तक आप अपने मकसद पर कंसिस्टेंट फोकस नहीं करेंगे आप उसमें कामयाब नहीं हो सकती। ये कामयाबी की कुंजी है। तो ब्लॉकचेन में मैं ये बात क्यों करें? अगर आपको ब्लॉकचेन की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इस पर फोकस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल गया इसकी क्या वैल्यू है तो डेफिनेटली आप इस पर फोकस करेंगे, इसको सीखेंगे और फ्यूचर में इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि डेटा, हमारा डेटा कितना वैल्यूएबल है। अगर आपको ब्लॉकचेन की वैल्यू पता चल जाती है और अपने डेटा की वैल्यू पता चल जाती है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है तो मुझे अपना आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर मैं कुछ हासिल कर पाऊँगी। अब डेटा जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, वो जस्ट इंटरनेट को इस्तेमाल करना जानते हैं कि बस इंटरनेट होना चाहिए। जिस दिन मुल्क में वाईफाई सर्विस बंद हो जाती है तमाम कारोबार रुक जाता है। मीन्स आज इंटरनेट हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन इंटरनेट पर क्या मसला है? इंटरनेट पर क्या आपका डेटा सेव है? बिल्कुल भी नहीं। हमने डिस्कस किया था कि हमारा डेटा सेव नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि किस तरीके से आपका डेटा जो है वो सेव नहीं है। अब एक बैंक है, बैंक में रोज़ाना लाखों रुपए का लेन देन होता है। किस क्लाइंट ने कितनी पेमेंट जमा करवाई, किसने कितनी ली, ये तमाम रिकॉर्ड लिखा जाता है। अब वहाँ पर ये सिस्टम है कि ये तमाम रिकॉर्ड एक कंप्यूटर में मौजूद है। अचानक से क्या होता है, वो कंप्यूटर हैक हो जाता है, कोई उसको हैक कर लेता है, तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसमें रद्दोबदल हो जाता है या तो वो डिलीट कर दी जाती है। हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में किसी भी अनजान इंसान को आने नहीं देते, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी अनजान आएगा वो घर को देखेगा, मतलब यहाँ से कौन सा रास्ता बाहर जाने का है, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, क्योंकि कोई हमारा डेटा, हमारे घर की इंफॉर्मेशन लेके बाहर देता है, फिर कोई भी आकर चोरी कर सकता है। तो ये हमारा काम है अपने डेटा को, अपने घर को सेव करना। अब इसी तरीके से बैंक है, बैंक का भी डेटा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन है जो एक कंप्यूटर में मौजूद है। अचानक से क्या होता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, तमाम जो है इन्फॉर्मेशन वो डिलीट हो जाती है। अब आप बताएं कि बैंक के लिए कितना बड़ा लॉस होगा। वहाँ पर इतने सारे क्लाइंट्स मौजूद हैं जिन्होंने पेमेंट रखवाई है, जिन्होंने पेमेंट निकलवाई है, अब बैंक के पास कुछ भी मौजूद है। यही है इंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है कि डेटा को सेंट्रलाइज कर देता है, मीन्स डेटा को एक जगह पर जमा कर देता है, जिसकी वजह से डेटा की चोरी बहुत आम है। डेटा का मिसयूज़ होना, डेटा का हैक होना, इट्स वेरी कॉमन ऑन इंटरनेट। जब आप किसी भी ऐप पर इन होते हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे आपका डेटा ले रहे होते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या कुछ परचेज करते हैं या ऑनलाइन किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, हर चीज़ में आपसे आपका डेटा लिया जाता है और आप वहाँ पर दे देते हैं। इनफैक्ट आज आपको अपने डेटा की वैल्यू ही नहीं पता कि कितना वैल्यूएबल है। इंटरनेट पर कितनी सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर कितने सारे यूज़र्स मौजूद हैं और इनका डेटा मौजूद है। अब वो तमाम डेटा एक जगह पर पड़ा हुआ है। कोई भी
पर्सनल एम्प्लॉय डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसको आगे सेल कर सकता है, बदले में उसको क्या मिलेगा, एक भारी रकम मिलेगी। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें डेटा की वैल्यू ही नहीं पता, इसीलिए तो हमें ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन एक रॉयल फील्ड है, अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंट फोकस के साथ सीखेंगे और समझेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका डेटा कितना वैल्यूएबल है, तो आप हर चीज़ छोड़कर इसको सीखने बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्या मायने रखती है हमारे लिए। इंटरनेट पर डेटा सेंट्रलाइजेशन की वजह से आए दिन हमारे अकाउंट्स जो है वो हैक हो जाते हैं। कभी फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया, कभी इंस्टा का अकाउंट हैक हो गया, कभी आपकी व्हाट्सएप की चैट डिलीट हो गई, या आपकी पिक्चर्स थी जी, आपने अपनी पिक्चर्स किसी को भेजी थी, आपकी कोई वीडियोस बनी हुई थी, आपके फैमिली फ़ोटोज़ थे, अब आईडी हैक हो गई, वो सब कुछ भी हैक हो गया। तो ये हम सुन रहे होते हैं कि तस्वीरों के थ्रू ब्लैकमेल किया जा रहा है, भारी रकम मांगी जा रही है, ये तमाम मसाइल इंटरनेट पर हैं। लेकिन ब्लॉकचेन आकर इन तमाम लिमिटेशंस को ख़त्म कर दी। ब्लॉकचेन क्या कहती है कि डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब डेटा को बिखेर दिया जाए कॉपीज़ की सूरत में। अगर वही बैंक वाली एग्जांपल हम लें कि बैंक है जहां पर लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है, जिसकी तमाम इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में मौजूद है, अगर उस इंफॉर्मेशन की, उस डेटा की कॉपीज़ अगर तमाम कंप्यूटर्स में मौजूद होंगी तो हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स वाई ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल है। सबसे पहले उसने क्या सेव किया, अगर आपका डेटा सिक्योर किया, क्योंकि आपका डेटा अभी इंटरनेट पर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और आप इस बात से लाइल्म है कि आपका डेटा कितनी वैल्यू रखता है। तो ब्लॉकचेन ने सबसे पहले आकर आपको क्या प्रोवाइड की, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। कैसे डेटा को सिक्योर करके उसने कहा कि डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दें, कॉपीज़ की सूरत में बिखेर दें। जब आपका डेटा कॉपीज़ की सूरत में बिखरा हुआ होगा, अब एक कंपनी में 50 कंप्यूटर हैं जो एक वक्त में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी का जो भी डेटा है वो उन 50 के पास मौजूद होगा, तो उस डेटा को रद्द-बदल करना या उसको हैक करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डेटा की कितनी वैल्यू है, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपका डेटा कौन लेगा, क्यों लेगा, कितने में लेगा, किन शराइत पर लेगा। जब लोगों को अपने डेटा की कदर पता चल जाएगी, तो वो आपको अपनी कंपनी के लिए एज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आपने अपना वक्त दिया है, आपने इसको सीखा है। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप इसके एक्सपर्ट कहलाएंगे, और एक वक्त आएगा जब लोग ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि उनको अपनी कंपनीज़ के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। ब्लॉकचेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये आपको एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करने वाली है। जिस तरीके से हम कोई भी अपना मकसद तय कर लेते हैं तो हम उस पर उस तरीके से काम करते हैं, तो आज आपको भी ब्लॉकचेन के ऊपर इसी तरीके से काम करना है ताकि कल आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने जा रही हैं, क्योंकि सबको अपना घर प्यारा है, मतलब अपना डेटा प्यारा है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा कि डेटा की क्या वैल्यू है, तो वो इसको सिक्योर करेंगे, वो इस पर काम करेंगे, क्योंकि अगर हमने अपना डेटा सिक्योर नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। इंटरनेट पर एक बंदे से दूसरे बंदे तक इन्फो तो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। अगर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो आपको थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मतलब नादरा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी बड़ी कंपनी में जाकर अप्लाई करते हैं तो आप उनको ये नहीं कहेंगे फेसबुक पे मेरा इस नेम से अकाउंट है, क्या वो आप लोगों पर बिलीव करेंगे कि वाकई इस नेम से आपका अकाउंट है? नहीं, वहाँ पर तो बहुत सारे फेक अकाउंट भी होते हैं। हम अपना नेम, हमारा जो रियल नेम होता है, हम उससे अकाउंट बनाते ही नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन पर ऐसा नहीं होगा। कल अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे और आप बताएंगे कि ब्लॉकचेन पर ये मेरा अकाउंट है, तो वो विदाउट वेरिफिकेशन उस बात पर यकीन कर लेंगे। मीन्स ब्लॉकचेन आपको आइडेंटिफिकेशन भी देगी। अभी आपको हर फील्ड के अंदर थर्ड पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे आप पासपोर्ट बनवाएं, चाहे आप कोई लैंड को जो है सेल करें या परचेज करें, या आप पैसे बाहर भेजें। हत्ता कि हर चीज़ में आपको थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है और पे करना पड़ता है। लेकिन आफ्टर ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ब्लॉकचेन ने सबसे पहले आकर थर्ड पार्टीज़ को मात दी है। पहले तो उसने आपका डेटा सिक्योर किया, फिर उसने थर्ड पार्टीज़ को मात दे दी। इसी वजह से ब्लॉकचेन जो है इतनी हाई लेवल पर होगी, क्योंकि उसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी उरूज पर होगी। उसको ज्वाइन करना लोग अपनी खुशकिस्मती का बाइस समझेंगे।
क्योंकि यहाँ पर आपको ये कंफर्म किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रही हूँ कहीं इस पर किसी का कब्ज़ा तो नहीं है, ये जो उसके डॉक्यूमेंट्स है कहीं ये जाली तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑथेंटिक काम होगा, वैलिड काम होगा, बिना किसी बैंक के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी कंफर्मेशन के ब्लॉकचेन पर 100% वैलिड काम होगा। अभी आपको हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, भले ₹1 ही पे क्यों ना करें, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ती है। लेकिन ब्लॉकचेन पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ने आके ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो देखें आप कि ये कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करने जा रही है, कितनी ब्यूटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। अब अगर मुझे घर बैठे इतना सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसको सीखूं। मुझे सिर्फ क्या करना है, अपना फोकस और अपना वक्त इसको देना है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड करने वाली है। तो जब हमें पता चल जाता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो मैंडेटरी है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो कल जब आप बैठकर सोच रहे हो कि काश मैं उस वक्त इसको सीख लेती या सीख लेता, तो आज आप इस पर फोकस करें, इसको सीखें और इसको समझें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक कदम बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉट ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।